Hi, beautiful ladies. I hope you are doing well and you are healthy. So, क्या आपको भी ऐसा ब्यूटीफुल रेड लिपस्टिक लुक चाहिए जिसमें बिल्कुल लाइट स्मोकी आई मेकअप हो? तो आज की ट्यूटोरियल में मैं आपको ये ही लुक बताऊंगी। तो सबसे पहले आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव ऑलरेडी मॉइस्चराइज्ड योर फेस विच आई हैव ऑलरेडी। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगी प्राइमर से। दिस इज़ द प्राइमर बाय कलर बार। मैं ये बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये प्राइमर, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, प्लस ये सारे के सारे जितने पोर्स होते हैं ना फेस के, इवन अनइवन एंड फाइन लाइंस, वो भी कवर करता है। तो इसीलिए आई प्रेफर दिस प्राइमर। आपको जो प्राइमर पर्सनली पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हो। तो इसको बिल्कुल पी साइज क्वांटिटी लेके आई एम गोना अप्लाई दिस ऑल ओवर माय फेस स्लोली एंड स्लोली, स्पेशली अराउंड द आईज, क्योंकि हमारे ना फेस पे सबसे ज़्यादा लाइंस अगर देखा जाए तो आईज के अराउंड ही होती है। तो मैंने अप्लाई कर लिया है। द नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई द कंसीलर। दिस इज़ बाय लॉरियल पेरिस एंड द शेड इज़ 314। इस कंसीलर को मैं बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में लूँगी। अगर आपने भी ये कंसीलर यूज़ करा होगा तो आई एम श्योर यू नो कि ये बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है। तो मैं इसको अभी सिर्फ अपने आईज़ के राउंड में लगाऊंगी, और वो इसलिए क्योंकि आज मैं सबसे पहले आई मेकअप करूंगी। तो मैं इसको स्मॉल स्पंज ब्लेंडर की हेल्प से अपने आईज के अराउंड में अच्छे से ब्लेंड करूंगी, बहुत ही स्लोली पैट करते हुए। एंड रिमेंबर गर्ल्स, नॉट टू ड्रैग इट, यू हैव टू पैट इट। ये मैंने अप्लाई कर लिया है अच्छे से। कंसीलर कवर हो चुका है, जैसा कि आप देख भी पा रहे हो, डार्क सर्कल सारे हट चुके हैं। अब मैं नेक्स्ट जो है अपने आईज के अराउंड में टेप लगाऊंगी। दिस इज़ द मैजिक ट्रिक कि जब भी आप स्मोकी आई मेकअप करो तो आप अपने आईज के नीचे टेप लगा लो। ये इसलिए होता है बेसिकली कि अगर आई शेडो जो है वो आपका थोड़ा बहुत इधर उधर एक्स्ट्रा भी हो जाता है तो वो नीचे जाने से टिप्स को बचाती है। तो मैं सबसे पहले इस रेवोल्यूशन की पैलेट से ब्लैक आई शेडो लूँगी। एंड अगर आपको इस आई शेडो पैलेट के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, वेयर टू बाय, तो आप कमेंट करिए, आई विल गिव यू दी लिंक। तो मैं इस ब्लैक आई शेडो को बहुत ही एक पॉइंटेड आई शेडो ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ। एंड दिस इज़ अ वेरी पॉइंटेड आई शेडो ब्रश। तो मैंने इसको लगा लिया है, फिर मैंने इसको अपने आई लिड में अच्छे से ब्लेंड भी कर लिया है इसी ब्रश की मदद से। तो एक चीज़ इसमें याद रखना है कि आपको जो है आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करना है एंड देन यू नो कम टू द इनर साइड। अब मैं इस फ्लफी ब्रश की मदद से आई एम गोना ब्लेंड दिस एंड रिमूव द एक्सेस, अगर कोई भी है। Doing the same thing on my other eye also. अब मैं दूसरी आई शेडो ले रही हूँ पैलेट। दिस इज वेट एंड वाइल्ड इन द शेड रोज इन द एयर। इसका मैं शेड आई एम यूजिंग दिस शेड फॉर द ट्रांजिशन। ये मैं अपने आईब्रो और अपने आई शेडो के बीच का जो गैप है वहाँ पे अप्लाई करूँगी कि ये जो ब्लैक आई शेडो है बहुत ही अच्छे से मेरी स्किन में ब्लेंड हो जाए। और डूइंग दिस ऑन माई अदर आईलिड ऑल्सो। तो जैसा कि अब आप गर्ल्स देख पा रहे हो, देखो कितना ब्यूटीफुल सा इसका ऑम्ब्रे शेड हो गया है। नीचे डार्क है, ऊपर जाते जाते इट्स गेटिंग लाइट। सी इट्स सो ब्यूटीफुल।
अब ये ब्लैक आई शेडो अपने इनर आईलिड में भी बहुत अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ और मैं फिर से फाइनल टच करने के लिए इसको और अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ विद द हेल्प ऑफ सेम फ्लफी ब्रश। तो आई एम गोइंग टू टेक दिस डार्क शेड फ्रॉम द सेम पैलेट जो मैं आउटर आईलिड में अप्लाई करूँगी। बहुत ही धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से आई एम ब्लेंडिंग दिस। देखो गर्ल्स, फ़र्क देखो। एंड डूइंग द सेम थिंग ऑन माई अदर आईलिड ऑल्सो। बहुत याद रखना है कि आपको आउटर साइड से ही अंदर की तरफ आना है। दिस इज़ द मैजिक ट्रिक फॉर डूइंग दी स्मोकी आई मेकअप। स्मोकी आई मेकअप यू नो बहुत सारे कलर से होता है, सिर्फ ब्लैक और ब्राउन से नहीं। कैन बी इवन डन विद दी ग्रीन एंड यू नो एनी अदर डार्क शेड। बट जितने भी आप स्मोकी आई मेकअप लुक करोगे सबकी एक ही टेक्निक है, दैट इज टू अप्लाई दी डार्क शेड और स्टार्ट फ्रॉम दी आउटर आईलिड। अब मैं ये काजल ले रही हूँ, दिस इज बाय फेसेस कैनेडा। इसको मैं बिल्कुल अपने ऊपर आईलिड में बिल्कुल आईलैश से चिपका के अप्लाई कर रही हूँ। इससे क्या होता है, जो हमारे आईलैशेस के बीच में जो गैप्स होते हैं ना वो भी कवर हो जाते हैं। नाउ डूइंग द सेम थिंग ऑन माई लोअर आईलिड ऑल्सो। और मैं जैसा कि आपको दिख रहा है गर्ल्स, मैं इसको हाफ अपनी आईज पे लगा रही हूँ। ओके, याद रखना है आपको हाफ लगाना है, ठीक है। अब मैंने वही ऊपर जो डार्क शेड लिया था रोज़ इन द एयर, उसी सेम पैलेट में से मैं वही ये नीचे भी अपने आईज इसके लोअर आईलिड में विद द हेल्प ऑफ अ पॉइंटेड आई शेडो ब्रश अप्लाई कर रही हूँ। देखो, इट्स नॉट दैट मच डार्क बट इट्स विजिबल। ये क्या होता है ना, ये ऐसा आई शेडो अगर हम लगाते हैं ना तो वो ना थोड़ा सा स्मजी सा लुक देता है एंड आई लव दैट। तो ये मैं बहुत ही अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। अप्लाई हो गया है। नाउ गर्ल्स, आई मेकअप इज डन। आई एम रिमूविंग द टेप। जैसे कि आप देख पा रहे हो दोनों आईज पे मेकअप हो चुका है। अब हमें करना है अपने चेहरे का मेकअप। तो सबसे पहले ऑब्वियसली आई एम यूजिंग द सेम कंसीलर जो मेरे चेहरे के जो पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट जो भी है, जितने भी निशान हैं वो सारे मैं हाइड करने के लिए आई एम यूजिंग दिस कंसीलर। आप बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट से स्टार्ट करना। एंड गर्ल्स ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आपको कंसीलर लग रहा है कम है तो आप ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अप्लाई कर सकते हो बाद में। पर लेकिन क्या होता है, आप ज़्यादा से अप्लाई कर दोगे ना तो फिर उसको कम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत ज़्यादा लगाने से ना आपका मेकअप जो है ना वो केक ही लगता है। तो मैंने इसको विद द हेल्प ऑफ दिस स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश ब्लेंड कर लिया है। नाउ आई एम यूजिंग दिस मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन दैट इज़ इन द शेड आइवरी। मैंने इसको अपने फिंगर से अपने पूरे फेस पे लगा लिया है। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस बिग ब्लेंडिंग स्पंज आई एम ब्लेंडिंग दिस फाउंडेशन ऑन माय फेस। बहुत ध्यान से करना है रिमेंबर, क्योंकि हमारे आईज पे मेकअप हो चुका है तो वहाँ पे बहुत आराम से आपको करना है। और अगर आपको लगता है कि कहीं आपका हाथ ना चला जाए तो आप वहाँ पे अपना दूसरा हाथ रख सकते हो और फिर अप्लाई कर सकते हो ब्लेंडेड। बहुत ही धीरे से मैं इस ब्लेंडर से पैक करते हुए इस फाउंडेशन को अप्लाई कर रही हूँ चेहरे पे। कि मैं यहाँ पे कितने आराम से कर रही हूँ। So now it is done. अब मैं अप्लाई करूँगी लूज पाउडर। दिस इज बाय स्विस ब्यूटी इन द शेड बनाना। ये लूज पाउडर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं नॉर्मल और डेली यूज़ के लिए भी यही लूज पाउडर यूज़ करती हूँ। इसका स्टे लिटरली बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो मैं इसको अप्लाई करी अपने चेहरे पे। कई लोग क्या करते हैं कि एक जगह लगाते हैं फिर वहाँ पे ब्लेंडिंग करते हैं। दिस इज़ माय ट्रिक कि मैं पहले पूरे चेहरे पे पहले लगा लेती हूँ, उसके बाद उसको अच्छे से
ब्लेंड करती हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रश. नाउ दिस इज ऑल्सो डन. वी आर मूविंग टू अप्लाई द ब्लश. दिस इज बाय कीरो इन द शेड 02. तो मैं ये ब्लश विद द हेल्प ऑफ अ ब्लश ब्रश अपने फेस पे अप्लाई करूँगी. नोज़ पे बिल्कुल हल्का सा हिंट देना है, चिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है और वो भी अंदर की तरफ से ऊपर की तरफ ले जाते हुए अपने ब्रश को ले जाना है. दिस इज द ट्रिक गर्ल्स. ब्लश भी हो गया है एंड मैंने बहुत ज़्यादा ब्लश नहीं लगाया है. अब मैं विद द हेल्प ऑफ दिस आईब्रो पेंसिल, दिस इज़ बाय मार्स ब्रो पेंसिल एंड दिस इज़ इन द शेड डार्क ब्राउन. And I love this brow pencil. This is very long lasting, plus it comes with a spoolie. Now I'm shaping my eyebrows with the help of this spoolie. With the help of this spoolie, the eyeshadow gets filled in my eyebrows fully. Now I am using this highlighter. This is by Mary Lou highlighter. और मैं बहुत ही थोड़ा सा अपने चीक स्पेस को लगाऊंगी with the help of this fan brush. And see girls, see there is a hint of shine. I love this highlighter, reason being क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लुक देता है. And note it has no chunky part. See. So I use this highlighter even for daily wear. Now I'm using this mascara. This is by Color Bar. बहुत ही आराम से आपको ये मसाला लगाना है अंदर की तरफ से बाहर की तरफ लाते हुए अपने लैशेस पे. सी गर्ल्स, आईज कितनी ज़्यादा चेंज लग रही हैं. So this is the power of a good eye makeup. Next I'm going to apply the lipstick. This is by Faces Canada in the shade red. मैं अपने सारे प्रोडक्ट जितने भी यूज़ करे हैं वो उनके लिंक शेयर कर दूंगी. आई एम अप्लाइंग दिस लिपस्टिक. दिस इज़ द परफेक्ट शेड ऑफ ब्राइट रेड. And as you guys can see, all the attention is on lips and on eyes. So now the makeup is done. I'm going to spray this makeup spray. Now this is the final look. See, I hope you like this look, and for knowing the products just comment. I'll send you the link. I hope you like this makeup, and in case of any doubt or any question, do comment. I'll definitely answer it. So bye bye girls, take care.